Hello students, today we will read chapter 3 Discovering Earth, the Saga Continents, written by A.R. Williams. First of all we will discuss meaning. First है forensic reconstruction. It means activity of building against something damaged or the help scientific test to solve a crime. उसके बाद सेकंड है स्कॉर्डेड अक्रॉस. इट मीन्स मूव क्विकली अक्रॉस समथिंग. थर्ड कास्केट ग्रे. इट मीन्स ग्रे स्काई. रिस्ट्रिक्शंस इन न्यू बिगनिंग ऑफ समथिंग विच इज ओल्ड. फिफ्थ है फ्यूनरी ट्रेजर्स. कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स यूज एट ए फ्यूनरल. नेक्स्ट है सर्कमवेंटेड. फाउंड ए वे ऑफ अवॉइडिंग डिफिकल्टी और ए रूल. सेवंथ computed tomography. It means tomography in which computer analysis of a series of X-ray scans made of a badly structures or tissues is used to construction a three-dimensional image of that structure. Eighth है eric details. It means strange and frightening title bites or facts. ठीक है स्टूडेंट, it's meaningful. Let's start the chapter. He was just a teenager when he died. ये एक स्टोरी है. ये एक राजा होते हैं, वो बहुत ही कम उम्र में उनकी डेथ हो जाती है. टीनेजर एज मीन्स 30 to 19 एज. वो कम एज में उनकी डेथ हो जाती है. द लास्ट ईयर ऑफ ए पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट इट्स एम्पायर ऑफ सेंचुरीज. ही वॉज लेड टू रेस्ट लैडन विद गोल्ड एंड इवेंटली फॉरगॉटन. अब वो जब उनकी डेथ हो जाती है, वो एक बहुत ही पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन कम उम्र में ही इनकी डेथ हो जाती है. तो जब ये मर जाते हैं तो इनको बहुत अच्छी तरह से रेस्ट लेडन विद गोल्ड. इट मीन्स उनके ऊपर बहुत सारा गोल्ड चढ़ाया जाता है और इस तरह से उनको कब्र में दफनाकर फिर भूल जाते हैं. सिंस द डिस्कवरी ऑफ टॉम इन 1922, और इस टॉम का डिस्कवरी हुआ 1922, द मॉडर्न वर्ल्ड हैड speculated about what happened to him, with murder being the most extremely possibility. कुछ लोग इसका जो ये मर गए थे तो इसको ये समझते थे कि इनका शायद मर्डर हुआ है. Now leaving his tomb for the first time in almost 80 years. लगभग 80 साल तक इसको छोड़ दिया गया था ऐसे ही, और इसका नाम था तट. Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death. अब इनकी कब्र को फिर से निकाला जाएगा सीटी स्कैन करने के लिए, और सारे क्लूज़ हैं वो सामने आएंगे कि किस तरह से उनकी लाइफ थी और वो उनकी डेथ कैसे हुई. एंड प्रोवाइड्स प्रीसियस डाटा फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द बॉयज़ फेरोज. फेरोज मीन्स होता है रूलर किंग. और अब इन सारे डाटा से पता चलेगा, इनका साइंटिफिक टेस्ट होगा कि और ये जो क्राइम है ये सोल्व होगा. पेज नंबर 23. An angry wind stripped up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. अब जब इनकी कब्र को हटाया जा रहा है तो उस टाइम बहुत ही तेज़ हवाएं चल रही हैं और जैसे एक घोस्ट की तरह डस्ट है वो उड़ रही है, और ये जो तट है ये अपनी कब्र में एकदम रेस्टिंग हैं, आराम कर रहे हैं. और इनको जहाँ पे दफनाया गया है, सेमेट्री मतलब उसका जहाँ पे लाश को दफनाया जाता है, वैली ऑफ द किंग्स, यहाँ पे सिर्फ जो राजा होते हैं उन्हीं को दफनाया जाता है. डार्क बैलेड क्लाउड्स हैड स्कर्डेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वर वीलिंग द स्टार्स इन कास्केट ग्रे. और इस टाइम किस तरह का एटमॉस्फेयर था? क्लाउड्स थे वो बहुत ही डार्क थे और सब जगह एकदम खालीपन सा था. It was 6 p.m. on 5th January 2005. अब 2005 5 जनवरी को शाम के 6 बजे इसकी कब्र को फिर से हटाया जा रहा है. The world's most famous mummy glided head first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood thousand ruler who died more than 3,300 years ago. अब दुनिया में सबसे पहले यही मम्मी थी जिसको यहाँ से सीटी स्कैन के लिए ले जाया जाएगा, और ये जो मम्मी थी इसका मेडिकल किया जाएगा, और ये लगभग 3,300 ईयर्स पहले की थी.
All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped मतलब कट, एक स्टोन को, जो एक बड़ा पत्थर था, एक रॉक को कट करके ही इसको बनाया गया था। रॉक कट टॉम सम 26 फीट अंडरग्राउंड टू पे देयर रिस्पेक्ट। और ये जो कब्र थी ये लगभग 26 फीट नीचे इसकी गहराई थी और बहुत सारे विजिटर इसके रेस्पेक्ट में यहाँ आए थे। दे गेज एट द म्यूरल्स ऑफ द वॉल्स ऑफ द ब्यूरल चैम्बर एंड पियर्ड एट टच ग्लाइडेड फेस। म्यूरल्स मतलब होता है पेंटिंग ऑन द वॉल, और जो विजिटर आए थे वो तट के फेस को देख रहे थे, वॉल के अंदर जो पेंटिंग हो रही थी उसमें। द मोस्ट स्ट्रिकिंग मतलब बहुत ही स्ट्रेंजर, अनोखी फीचर ऑफ दिस मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन लीड। और अब ये जो तट है इसको बहुत ही कॉफिन लीड मतलब होता है एक सोने जैसा लीड जिसके अंदर इसको सुलाया गया था मम्मी को, उसी शेप में वो लीड बना हुआ था। सम विजिटर रीड्स फ्रॉम गाइड बुक्स इन विस्पर, और कुछ विजिटर्स थे वहाँ पे गाइड बुक को बहुत ही कम आवाज़ में विस्परिंग साउंड में पढ़ रहे थे। Others stood silently, perhaps pondering Tur's ultimately death in his late teens, of wondering with a shiver of the Pharaoh's curse, death or misfortunate falling upon those who disturb him was really true। और कुछ लोग इस बात से डर रहे थे कि शायद हो सकता है उनकी अल्टीमेटली डेथ हुई है, इसलिए वो लोग साइलेंट थे, और हो सकता है कि वो जो फ़ैरोज़ कर्स दे, कोई अभिशाप दे दे, क्योंकि उनकी मौत है वो बिना किसी कारण के और समय से पहले उनकी मौत हुई है, इसलिए कुछ लोग डर भी रहे थे। The mummy is in very bad condition because of what Carter did in the 1920th century, said Zahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Court Council of Antiquities, as he leaned over the body for the long first look। अब ये मम्मी है, इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई थी क्योंकि कार्टर ने इसको 1920 में ओपन करवाया। जाही हवास ये बात हमें बता रहे हैं, और सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल के वो अध्यक्ष थे। एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर द लॉन्ग फर्स्ट लुक, और पहली बार 1920 में इस मम्मी को कार्टर ने ओपन किया। हावर्ड कार्टर, अब उनका पूरा नाम था हावर्ड कार्टर, दैट इज वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु इन 1922 डिस्कवर Tur's tomb आफ्टर ईयर्स ऑफ फर्टाइल सर्चिंग। बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद इसने 1922 में इसके डिस्कवर की। इट्स कंटेंट डॉट हैजली रेंच्ड एंड एंटिकली, और इन्होंने जब इस मम्मी को खोला तो बहुत सारी चीज़ें इधर उधर कर दी थी। वर्ड सरप्राइजिंग कंप्लीट, दे रिमेन्स द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवरी फाउंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरोज लेजेंड, और उनके साथ बहुत ही रिच चीज़ें हैं वो दफनाई गई थी। स्टनिंग आर्टफैक्ट इन गोल्ड, देयर इटर्नल ब्राइलेंस मींट ऑफ गारंटी रिसर्चेशन cause and centenation of the time of discovery and still get the most attention। और ये सब चीज़ें उनके साथ दफनाई गई थी कि हो सकता है कि नेक्स्ट में जब इनका रीबर्थ हो, पुनर्जन्म हो, तब काम आएगी, ऐसी इन लोगों की धारणा थी। बट दैट वॉज ऑल्सो buried with everything he had wanted in the afterlife, board games, bronze razor, linen undergarments, cases of food and wine। जैसा कि इन लोगों का मानना था कि अगर हम लोग मर जाएंगे और जो ये सब चीज़ें साथ ले जाएंगे तो अगले जन्म में हमारे काम आएगी, इसलिए तट को बोर्ड गेम और ब्रोंज रेजर और अलग जो अंडर गारमेंट्स थे और फूड और वाइन है वो प्रोवाइड किया गया, उनकी कब्र में रखा गया। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली recording the pharaoh's funeral treasure, Carter began investigations has 3 nested coffins। अब यहाँ पे देखिए कि उनके 3 लेयर्स में थे, उनके ऊपर 3 टाइप की नेस्टेड कॉफिन्स लेयर लगी हुई थी मम्मी के ऊपर। ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड ए सरोड एडोर्ड द गार्लैंड ऑफ द विल्लू एंड ऑलिव लीव्स, वाइल्ड सैलरी, लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लोर, द फैडेड एविडेंस ऑफ ए ब्यूरन इन मार्च इन अप्रैल। अब इन बातों से पता चलता है कि जब उनकी फ्यूनरल के ऊपर जो श्रड मतलब कपड़ा है उसको एडोरेट मीन्स डेकोरेट जो कपड़ा था उसको हटाया गया, तो वहाँ पे ऑलिव के लीव्स मिले, और ये वाइल्ड सैलरी ये भी लीव्स है, लोटस की पेटल्स मिली, कॉर्नफ्लावर्स मिले, और ये सारे एविडेंस ये शो करते हैं कि इस तट को जब दफनाया गया होगा तब मार्च या अप्रैल का टाइम हुआ होगा, क्योंकि ये सारे लीव्स है ये इसी सीजन में आते हैं। When he finally reached the mummy, thought he ran into trouble। अब जैसे ही वो लोग मम्मी के नियर पहुँचे तो
एक ट्रबल में पड़ गए। द रिचुअल्स रिजाइन मतलब किशमिश हैड हार्डड, और बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम से वहाँ पे किशमिश पड़ी थी, वो बहुत हार्ड हो गई थी। सेमेंटिंग तट टू द बॉटम वाज ए सॉलिड गोल्ड टू कॉफिन, और ऐसा लग रहा था जैसे तट को पूरा सीमेंटेड कर दिया गया है, एकदम जमा दिया गया है। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव दैम, कार्टर रोट लेटर व्हाट वाज टू बी डन। अब कार्टर कहते हैं कि वो पूरे इस तरह से उनको वहाँ पे जमा दिया गया था, किसी भी फोर्स से वो मूव नहीं कर रहे थे। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज़ पार्ट 1। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड पार्ट 2। थैंक यू।